राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के दूसरे सोपान अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए, स्वामी काज करि हऊ रन रारी, जस धवली है भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ नियोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जा कर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जो बन बिटप कुठारू। साधु के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाहु। तुमरी राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु। जय सिया राम जय हनुमान। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित होकर के और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगऊ भाई हूँ सजहु संजोहु, सुनी रजाई कदराई न कोहु। भले नाथ सब कई सहरसा, एक ही एक बड़ा वही करपा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा। और आप में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे आपस में। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रूचैरारी। सुमरी राम पद पंकज पनहि, भाथी बांधी चढ़ाई धनहि। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथिया छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयां छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अगरी पहिरी कुडी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही। एक कुशल अति ओडन खाडे, कूदई गगन मनहु छिति छाडे। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को संभाल कर रखते हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद रहे हो। निज निज साधु समाज बनाई, गुह राउत ही जोहारे जाई। देखी सुबट सब लायक जाने, लई लई नाम सकल सन्माने। अपना अपना साथ सजाकर लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राजगुरु को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम से ले लेकर के उन सबका सम्मान किया। भाई हूँ लावहू धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोस बोले सुबट, वीर अधीर न होई। जय सिया राम जय हनुमान। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना,
अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटकु बिनु भट बिनु घोरे, जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंडे मुंडे में मेदिनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडों की कर देंगे। सिरों और धड़ों से वह छा जाएगी पृथ्वी। दीख निषाद नाथ बल टोलू, कहऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू, इतना कहते छीक भय बाए, कहऊ सगुनी अनह खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ू एक कहे सगुन बिचारी, भरत ही मिलिए न होई रारी, राम भरत मनावन जाई, सगुन कहे अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने सगुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गुह कहे नीक कहे बूढ़ा, सहसा करि पछताई विमूढ़ा, भरत सुभाऊ सीलू बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में बहुत बड़ी हानि है। गहु घाट भट समिति सब ले मरम मिली जाई, बूझी मित्र हरि मध्य गति, तस तब करी हऊ आई। जय सिया राम, जय हनुमान। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्रता का है या शत्रुता का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर ऐसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखब स्नेहु सुभाए सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दुरई दुराए, अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठिन पुराने, भरी भरी बार करार कहारन आने, मिलन साजु सज मिलन सिदाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिया नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुने मिले। देखी दूर ते कही निजु नामु, किन्हे मुनि सही दंड प्रणामु, जानी राम प्रिय दीनी असीसा, भरतई कहु बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि सदनु त्यागा, चले उतरे उमंगत अनुरागा, गाऊ जाति गुह नाऊ सुनाई, किन्ह जोहारू माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहारे की।
करत दंडवत देखते ही भरत लीनी उरलाय। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम ने हृदय समाई। जय सिया राम जय हनुमान। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। भेटत भरतु ताहि अति प्रीति लोग सिहाई। प्रेम कई रीति धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेई बरसई फूला। भरत जी की गुहू को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उनकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति नीचा जासु छहा छुई ले सींचा। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसको छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अखबार भरकर हृदय से चिपट कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाई तिन्हन पाप पुंज समुहाई। यह तहु राम लाय उरलीन्या कुल समेत जगु पावन किन्या। जो लोग राम राम कहकर जमभाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी उनके मुंह से राम का नाम उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुरु को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। करम नाश जलु सुर सरि परई। तेई को कहऊ शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। करम नासा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। सब पच सबर खस जन्म जड़े पावर कोल की रात। राम कहते पावन परम होत भुवन विख्यात। जय सिया राम जय हनुमान। मूर्ख और पामर, चांडाल, सबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचिर जुग जुग चली आई। केहि ने दिन रघुवीर बढ़ाई। राम नाम मई मासुर कही। सुनी सुनी अवध लोग सुख लहई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखई मिली भरत सप्रेमा। पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखी भरत कर सीलु सनेहु। भा निषाद ते समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया। प्रेम मुग्ध होकर देह की सुधे भूल गया। सकुच सनेहु मोदु मन बाड़ा। वर्तई चितवत एक टक ठाडा। धरि धीरज पद बंदी बहोरी। विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा।
कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों लोकों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझी मोरी कर तूति कुलू, प्रभु महिमा जिये जोई। जो न बजई रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोई। जय सिया राम, जय हनुमान। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विख्यात विधाता के द्वारा ठगा जाता है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। राम किन्ने आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।